नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अत्याचार, अन्याय और हत्या, अयोध्या में दलित लड़की के मर्डर पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और भाजपा सरकार को घेरते हुए कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यहाँ पर शीला जी पर भ्रष्टाचार के आरोप 10 साल में साबित नहीं कर पाए केजरीवाल। प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खुलेआम गुंडा कर रही है भाजपा। दिल्ली में कभी नहीं देखा ऐसा चुनाव, केजरीवाल ने यहां पर उठा डाला बड़ा प्रश्न। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि यहां पर प्रेस वार्ता में फूट फूट कर रोए सांसद। दुष्कर्म मामले में कार्रवाई ना होने पर इस्तीफे की दे दी है चेतावनी। जी दोस्तों, और इसी प्रकार पांच बड़ी खबर आपको बताएंगे कि मिल के जीतेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए डिम्पल ने दिया रोड शो को, अखिलेश ने कह दी बड़ी बात। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा खेल होने जा रहा है। आपकी बार आपको क्या लगता है, कौन से राज्य में कौन सी सरकार बनने जा रही है, कमेंट जरूर बताएगा। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। अत्याचार, न्याय और हत्या, अयोध्या में दलित लड़की के मर्डर पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अयोध्या में दलित युवती से दरिंदगी की। यहां पर जो है शर्मनाक बात यहां पर आई है सामने। उन्होंने मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और लगाते हुए कहा कि अगर पीड़ित परिवारों की गुहार पर प्रशासन ध्यान दिया होता तो शायद उनके जीवन को बचाया जा सकता था। एक और बच्ची के जीवन का घिनौना अपराध की वजह से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितना परिवारों को इस तरह से रोना तड़पना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर घेर लिया है सरकार को और बड़ी बात कह दी है यहां पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए और कहा है कि आखिरकार कब तक ये सब झेलना पड़ेगा दलित परिवारों को। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो आज एक बच्ची इस दुनिया में होती जिसके साथ यह दुष्कर्म हुआ है। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। शीला जी पर भ्रष्टाचार के आरोप 10 साल में साबित नहीं कर पाए केजरीवाल, प्रियंका गांधी का बराबर। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और ये दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नई दिल्ली के चांदनी चौक में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ कार्यों से दिल्ली की जनता वाकिफ है। उन्होंने दिल्ली में कई बड़े बड़े काम किए थे, उनकी विकास पर नजर रही थी, वह दिन रात काम करती थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आए और शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जो 10 साल में अभी तक साबित नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल जी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली देश का केंद्र है, देश भर में लोग दिल्ली आते हैं, लेकिन राजनीति के कारण दिल्ली में काम रुक गया है। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के कारण देश खाई में जा रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से यहाँ पर देश खतरे में है। इसके कैसे कायर नेता कभी नहीं देखा जो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों यहां पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि ऐसा कायर नेता नहीं देखा जो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और दिल्ली को जीतने की बात करता है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। खुलेआम गुंडागर्दी कर रही भाजपा, दिल्ली ने अभी नहीं देखा ऐसा चुनाव, केजरीवाल ने बोला हमला। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का आरोप लगाते हैं, साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि उनके इशारे पर दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता आप कार्यालयों पर हमले कर रहे हैं। इनके विरोध में उन्होंने एक अभियान शुरू किया है और नाम है अमित शाह की गुंडागर्दी। जी हां दोस्तों, यहां पर केजरीवाल ने घेर लिया भाजपा सरकार को और केजरीवाल की यहां पर जो है खुद हमला किया है अमित शाह पर। कहा है कि अब चल रहा है दिल्ली में अमित शाह की गुंडागर्दी। जी हां दोस्तों, केजरीवाल ने आप कार्यालय और आम आदमी पार्टी समर्थकों से कहा है कि उनके साथ कोई हमला, गुंडागर्दी, बदतमीजी, गाली गलौज होता है तो इसका मतलब यहाँ हैशटैग का इस्तेमाल कर अपनी एक पोस्ट करें। और उन्होंने कहा कि अगर किसी के नजर में ऐसी जानकारी आती है, किसी भी आप कार्यकर्ताओं ने साथ एक तरीके की घटना हुई है तो उसको भी इस हैशटैग के साथ इस्तेमाल करें और सार्वजनिक रूप से इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करें। तो दोस्तों हैशटैग गुंडागर्दी अमित शाह को लॉन्च कर दिया है केजरीवाल ने और कहा है किसी कार्यकर्ता के साथ ऐसा होगा तो जल्दी जल्दी वीडियो लॉन्च करें और हमें भेजे, हम इसको दिखवाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्रेस वार्ता में फुट फुट कर रोए सांसद, दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न होने पर इस्तीफा देने की चेतावनी। जी हां दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहाँ पर कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक गांव में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान घटना की निंदा करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि यह घटना निर्भया कांड से भी ज्यादा विषक्त है और सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई ना हुई तो वह स्वयं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। किसी कीमत पर आरोपियों को सजा दिलाए बगैर वो नहीं मानेंगे। इस दौरान उनकी स्थिति पुलिस व प्रशासन के पर भी गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, जिला अध्यक्ष यहाँ पर पार्षद यादव आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेस वार्ता में फुट फुट कर रोए सांसद, दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न होने पर इस्तीफा की दे दी है यहाँ पर चेतावनी। और यहाँ पर कहा है कि अगर सजा नहीं मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे मोदी के आगे, हमें डर नहीं लगता साहब, जनता के लिए हम काम करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक कर तक खबर की तरफ। मील से जीतेंगी मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए डिंपल ने किया रोड शो तो अखिलेश ने कहा दी बड़ी बात। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद अहम हो गया है। सत्ताधारी भाजपा विपक्ष सपा ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच गुरुवार को सपा ने मिल्कीपुर में एक भव्य रोड शो किया जिसमें हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस रोड शो में सपा सांसद डिंपल यादव, यहाँ पर अवधेश प्रसाद, प्रिया सरोज समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव ने इस रोड शो का वीडियो शेयर किया और कहा कि जीतेंगे मिल्कीपुर हम सब मिलके। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और डिंपल यादव, अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता जो हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं और साफ साफ कह दिया अखिलेश यादव ने और यहाँ पर चुनौती दे दी है कि भाजपा कितना भी दम लगा ले, कितना भी प्रशासन लगा ले, कितना भी वोट खरीद ले, अब की बार मिल्कीपुर की जनता सपा के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। और अब की बार मिल्कीपुर की सीट सपा यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी या कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और भाजपा को यहाँ से हारना होगा। तो दोस्तों बड़ा खेल सामने आया है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक कर तक खबर की तरफ। जाल में मत फंसो, पैसे ले लो पर वोट मत दो, झुग्गी निवासियों को केजरीवाल की खास सलाह। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों के निवासियों को 3000 रुपए के पेशकश और चुनाव आयोग के माध्यम से घर पर वोट देने का वादा करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और इस मुद्दे पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे झुग्गियों से बहुत सारे फोन आए, उनकी यानी कि भाजपा पार्टी घर घर जाकर लोगों से कह रही है कि 3000 रुपए ले लो और चुनाव आयोग घर पर वोटिंग की सुविधा देगा। आज जब मैंने यह चुना यहाँ पर तो चौंक गया और ये सुनते देरी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यह आपको फंसाने की साजिश है, आप ये बात समझिए। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों के कथित जाल में ना फंसने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले के बारे में सुनने के बाद वह सो नहीं पाए। आप सुप्रीमो ने दावा किया कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं कल रात से सो नहीं पाया हूं, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप जाल में ना फंसे, अन्यथा यदि आप उन्हें वोट देते हैं और उनकी उंगली पर स्याही लगवाते हैं तो वे आपके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो दोस्तों यहां पर पैसे बांटने का मामला सामने आ चुका है और केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया है मुझे जब से पता लगा है तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। आखिरकार लोकतंत्र में ये क्या चल रहा है और ये मजाक कैसे भाजपा सरकार कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा खेल होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक कर तक खबर की तरफ। खेत में उतरे तेजस्वी ने खरीदा एक बोरा गोभी, बोले लालू जी को खिलाएंगे, किसानों को दिया पैसा। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और आम जनता से जुड़ने के लिए यहाँ पर तेजस्वी यादव बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं बिहार में। हम आपको पता चले कि बिहार में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने यहाँ पर अपनी राजनीति तेज कर दी है और यहाँ पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो काफी चर्चा में है। दरअसल तेजस्वी यादव इस वीडियो में बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खेत में जाकर के गोभी खरीदा, उन्होंने किसानों से बातचीत की और फिर यह भी कहा कि यह गोभी वो लालू यादव को खिलाएंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने वहां मौजूदा किसानों को भी पैसा दिया। जी दोस्तों दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बीते छपरा से पटना लौटने के दौरान वह
4 लेन के किनारे रुके और फिर सीधे जा पहुंचे खेतों में, जहां गोभी के खेत में किसान अपना काम कर रहे थे। लिहाजा तेजस्वी यादव भी जल्द ही किसानों के साथ घुल मिल गए। तेजस्वी यादव ने किसानों की समस्या को लेकर के उनसे बातचीत की और इसी दौरान यहाँ पर किसानों से तेजस्वी यादव ने गोभी भी खरीदा और कहा कि यह लालू यादव को खिलाएंगे और आपकी समस्याओं के बारे में उनको बताएंगे और उनको हम जीतने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद किसानों की समस्या बिहार में खत्म की जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। ऊपर तक लिखो टैक्स स्लैब में छूट 12 लाख कर दी, लेकिन कितने लोग इतना यहाँ पर इतना काम कमा रहे हैं? प्रियंका गांधी का बड़ा सवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की माजी सांसद प्रियंका गांधी ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक में आयोजित सभा में यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर तंज कसते हुए कहा कि ठीक है, टैक्स स्लैब में छूट 12 लाख कर दिया गया है, लेकिन अपने बजट में कितने लोग इतना कमा रहे हैं? 7 करोड़ टैक्स भरते हैं, लेकिन 135 करोड़ लोग इतना कमा ही नहीं पाते हैं कि वह टैक्स भरे। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि 100 ग्राम मक्खन 12 रुपए में मिलता था, दूध के दाम कहां पहुंच गए, आज कितने का है? प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी जवाहरलाल नेहरू को बार बार घेरते हैं, लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है कि खुद जब बजट की बात आती है तो बड़ा खेल कर देते हैं। टैक्स का स्लैब 12 लाख पहुंचा दिया, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस देश में 12 लाख प्रति वर्ष कितने लोग कमा रहे हैं, जो ये फायदा उन लोगों को होगा, और इसका आखिरकार मोदी सरकार डाटा क्यों नहीं पेश कर रही है? तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा खेल होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। ऊपर तक खबर की तरफ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे कमान, जाने कब और कहां करेंगे जनसभा। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार आखिर दौर में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा समेत सभी राजनीतिक पार्टी दिल्ली फतह करने के लिए जनता के बीच में जाकर जनसभा कर रही है और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के कई इलाकों में कांग्रेस की जनसभा होने वाली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने उम्मीदवारों का समर्थन देने के लिए प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अब की बार दिल्ली की जो विधानसभा चुनाव है वो त्रिकोणीय है, जहां एक कोने में भाजपा खड़ी है, वहीं दूसरे कोने में आम आदमी पार्टी खड़ी है और वहीं तीसरे कोने में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तीनों पार्टी मजबूती के साथ दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रही है और आज 3 तारीख है। जी दोस्तों, आज प्रचार का आखिरी दिन है और यहाँ पर जो पार्टी आज बड़ा खेल करेगी और 2 दिन के बाद यानी 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होना है और 5 तारीख को पता लगेगा कि दिल्ली की जनता आप किसको चुनेगी और त्रिकोणीय मुकाबले को एक कोणीय मुकाबला बना करके किसकी सरकार अब की बार दिल्ली में दिल्ली की जनता लाने जा रही है। जहां बार बार भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने काम किया है, वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दोनों पार्टी भाषण देते हैं, काम इन दोनों में से कोई नहीं करता, शीला दीक्षित ने काम किया था। तो दोस्तों, अब जनता के, दिल्ली के जनता के हाथों में अब की बार विधानसभा चुनाव का इलेक्शन है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। ऊपर तक खबर की तरफ। बुलेट से घाव और बैंडेड से इलाज, निर्मला ताई के बजट पर नाराज राहुल गांधी बोले सरकार सोच से दिवालिया है। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हम आपको पता चले कि केंद्र में यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल जो है वित्तीय बजट पेश किया था, जिसमें किसानों से लेकर के मध्य वर्ग और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष दलों ने बजटों को खोखला तक बता दिया है। जी दोस्तों, लेकिन लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर के कटाक्ष किया है और यहां तक कह दिया है कि वित्तीय सुधारों के लिए केंद्र सरकार विचारों के लिहाज से दिवालिया हो चुकी है। जी दोस्तों, यहां पर भाजपा के विचारों पर बड़ा प्रश्न उठा दिया राहुल गांधी ने और साफ साफ कह दिया है कि दिवालिया हो चुकी है भाजपा सरकार से विचारों से, तो आखिरकार ये आम जनता के लिए क्या बजट लाएगी। जी दोस्तों, जब जो है कल बजट भाषण के बाद पत्रकारों ने सांसद में बाहर आए राहुल गांधी ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वह कुछ भी नहीं बोले, लेकिन अब उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बुलेट यानी गोली से हुई घावों के लिए बैंडेड जैसा इलाज किया है। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया है भाजपा सरकार पर राहुल गांधी ने। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं, दिल्ली चुनाव में प्रियंका गांधी का डबल अटैक। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं बताया है। जी दोस्तों, दिल्ली यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव से यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए ऐसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को दोषी ठहराते रहे। दोनों में से किसी ने भी कोई भी
जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। जी दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि चुनाव को हल्के में मत लीजिए। चुनाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह चुनाव नेताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, आम लोगों के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि देश की खासियत यह है कि यह लोकतंत्र है। जो संविधान बना वह सबके लिए समान है। आपके पास, मेरे पास, नेताओं के पास यह वोट की शक्ति है। इससे आप अपने संविधान को मजबूत करें या कमजोर करें, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपके वोट का महत्व बहुत ज्यादा है और आप किसका बटन दबाएंगे यह आप निर्णय लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ आम जनता से अपील कर दी है कि केजरीवाल हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों एक समान है। दोनों ही जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप देते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। सब कुछ गुजरात को मिला, बिहार को मिला ठेंगा। बजट को तेजस्वी ने बताया जुमलेबाजी। जहां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार के बजट 2025 में बिहार के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोट समिति और कोसी मिथिला को भी बड़ी सौगात दी गई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को जुमलेबाजी करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ गुजरात को मिला है, बिहार को सिर्फ ठेंगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया है, गांव ग्रामीण के लिए एक छलावा है। जहां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। बिहार एक गरीब राज्य है। इन बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को कुछ नहीं दिया गया है और नया नहीं मिला है, केवल जुमलेबाजी मिली है। बिहार का चुनाव आएगा, फिर मीठी मीठी बातें होगी, काम की बात नहीं होगी। जो घोषणा की गई है पुराने बातों की है। जो घोषणा की गई उनका बजट का क्या हुआ, कोई बजट तय नहीं है। क्या होगा जब होगा कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने उठा दिया बड़ा प्रश्न मोदी सरकार पर और यहाँ पर नीतीश कुमार पर। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करेगा। करते अगली खबर की तरफ। महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों की सही संख्या बताए सरकार, बजट के बहाने अखिलेश का सरकार पर निशाना। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के अहम बजट के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने जोर देते हुए कहा कि महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या बजट या आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर के सरकार के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए भगदड़ में मरने वालों की जो संख्या बताई गई है वह सही नहीं है। महाकुंभ 12 साल बाद आता है। हमारे लिए महाकुंभ में भगदड़ में मरने वालों की आंकड़ा बजट आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार यह नहीं बता पा रही है कि पे कितने लोग मारे गए, लापता कितने लोग हुए और घायल कितने लोग हुए। सरकार द्वारा बताई गई मौतों की संख्या झूठी है। आपको क्या व्यवस्था की गई ये हमें नहीं पता। यह सरकार कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, लेकिन वह हिंदू के इस सबसे बड़े त्योहार के लिए व्यवस्था भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार को यहाँ पर संख्या जल्दी से जल्दी बतानी चाहिए कि आखिरकार वहां पे कितने संख्याओं में लोग घायल हुए, कितने सरकार यहाँ पर संख्या में लोगों को क्या हुआ, ये सब जल्दी जल्दी रिपोर्ट यहाँ पर सरकार को जनता के में देना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 70% वोटरों के घर पहुंचा मतदाता पर्ची, पहली बार मतदान केंद्र की संख्या में इजाफा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव को या लोकसभा का हर चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर स्थित यहाँ पर स्थायी मतदान केंद्र के अलावा कुछ अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बाद भी मतदान केंद्र कम कर दिए गए थे। जी हां दोस्तों, लेकिन मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या का संतुलन साधने के लिए मुख्य निर्वाचन यहाँ पर अधिकारी यानी कि कार्यालय में आखिरी 733 अतिरिक्त मतदाता केंद्र बढ़ाए गए हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अतिरिक्त मतदाता केंद्र बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही सीओ कार्यालय ने मतदान की तारीख को अंतिम रूप दे दिया है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। 70% वोटरों के घर पहुंची मतदाता पर्ची, पहली बार मतदान केंद्र की संख्या भी बढ़ा दी गई है और यह माना जा रहा है कि आपकी बार जो दिल्ली में वोटिंग होगी 5 फरवरी को, वो देखने वाला होगा और मतदान की यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति के भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण महाकुंभ से लापता लोग, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की विवादित टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण में अगर वह जानकारी भी जाति की
महाकुंभ में कितने यहाँ पर खर्चा हुआ है और भारत सरकार कितना मदद करेगी तो यह अच्छा होता। जी दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी घेर लिया है भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको पता चले कि भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि कुंभ का कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए का होगा। क्या कारोबार करने के लिए यह कुंभ लगा है? अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के भाषण में ज्यादा महत्वपूर्ण महाकुंभ से लापता हुए लोगों को बताते हुए कहा, जो श्रद्धालु कुंभ से लापता हैं उनके परिजन चिंतित हैं। आपने यहाँ पर परिवार के सदस्यों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे लापता लोगों की सूची जारी करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक नंबर होना चाहिए जहां लोगों को उनके लापता परिजनों की जानकारी मिलती रहे। परिजन अपडेट रहते तो उन्हें संदेह नहीं होता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कभी भी लोग सड़क पर फंसे हुए हैं तो एक व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं लोकसभा से सेंट्रल हॉल में भी गया था और यह वहां महाकुंभ के बारे में ज्ञापन चल रहा था। इसका मतलब है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। जो लोग जिस श्रद्धा से कुंभ में आ रहे हैं वह श्रद्धा भी उनकी पूरी होनी चाहिए।